एक साथ दो दो आफत यहां पर आ रही हैं। जी हां, किन दो आफत का जिक्र कर रहे हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि अब पंजाब से बिहार तक ना ठंड जो है वो खूब ज्यादा बढ़ने वाली है। शीतलहर का वो कहर नजर आएगा जिसे आपके लिए जान लेना जरूरी है। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक तरफ उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत और द्वीपीय क्षेत्रों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी की तरफ से 9 दिसंबर को लेकर जो जारी ताजा पूर्वानुमान है उसके मुताबिक कई राज्यों में शीतलहर, घना कोहरा, तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश जो है वो लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। खासतौर पर मध्य भारत और उत्तर भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में ठंड और कोहरे का असर ज्यादा दिखाई देगा, जबकि अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी के इलाकों में खराब समुद्री मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना बनी हुई है। और आपको यह भी बता दें कि इस क्षेत्र में मौसम और ज्यादा सक्रिय रहने का अनुमान जताया गया है। समुद्र में उठने वाली तेज लहरों और तेज हवाओं को देखते हुए हालांकि मछुआरों को गहरे समुद्र में जाने से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ये यहाँ पर इसलिए कहा गया ताकि सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो, इसलिए ये वीडियो हर कोई बहुत गौर से देखे कि कहाँ का मौसम कैसा रहने वाला है, ताकि अगर आप उस राज्य, उस शहर की तरफ रुख कर रहे हैं तो समझ जाए, अपनी यात्रा को उसी के हिसाब से प्लान करें, या फिर अगर आप वहीं रहते हैं तो समझ जाएं कि कैसे मौसम का अभी आपको सामना करने पड़ेगा। देखिए, ठंड की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन का जो तापमान है वो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट के साथ दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, जबकि इसके बाद फिर से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य भारत में अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। महाराष्ट्र, जहां अगले 4 दिनों का मौसम आप जान लीजिए। महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने का अनुमान है, जबकि इसके बाद 3 दिनों में तापमान स्थिर भी रह सकता है। वहीं गुजरात, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। देखिए, ठंड के बढ़ते असर के बीच आईएमडी ने शीतलहर को लेकर कई राज्यों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो 9 से 12 दिसंबर के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। पंजाब में 10 से 12 दिसंबर के बीच शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा 9 और 10 दिसंबर को विदर्भ और तेलंगाना में भी शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं 11 और 12 दिसंबर को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। और कोहरे को लेकर भी मौसम विभाग ने देखिए सतर्कता जारी कर दी है। 9 से 13 दिसंबर के बीच असम और मणिपुर के कुछ इलाकों में सुबह के वक्त में घना कोहरा छाने की आशंका है। वहीं 9 से 10 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी घने कोहरे की स्थिति बन सकती है, जिसमें सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ने की आशंका है। अब कहां बन रहे हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये आप समझ लीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, मौसम की मौजूदा प्रणाली की बात करें तो पूर्वी बांग्लादेश और उसके आसपास 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण यानी कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है वो अभी भी सक्रिय बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में 3 किलोमीटर से ज्यादा का जो दायरा, उस ऊंचाई पर पश्चिमी विक्षोभ के रूप में बना चक्रवाती परिसंचरण भी लगातार यहां पर बना हुआ है। वहीं मध्य क्षोभ मंडल का जिक्र करें तो पश्चिमी हवाओं का जो ट्रफ है वो 5.5 किलोमीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर सक्रिय है, जिसका असर उत्तर भारत के मौसम पर पड़ भी रहा है। अब देखिए, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला पूर्वी हवाओं का ट्रफ भी बना हुआ है, तो वहीं 12 किलोमीटर से भी ज्यादा यानी कि करीब मान लीजिए 12.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्वोत्तर भारत के ऊपर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी सक्रिय बनी हुई है। अब इसकी रफ्तार की भी बात कर लेते हैं। ये 115 नॉट तक पहुंच रही है। इसके अलावा 13 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ असर डाल सकता है। वहीं 9 दिसंबर के विशेष मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो इस दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की प्रबल संभावना यहां पर बनी हुई है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में शीतलहर चल सकती है। असम, मेघालय, पूर्वी प्रदेश, साथ ही उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में सुबह के वक्त घना कोहरा छा सकता है। और इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु और श्रीलंका के तटीय इलाकों, गल्फ ऑफ मन्नार और कहा जा सकता है जो आसपास के क्षेत्र है, वहां 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और भी तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। तो मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर की वजह से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। तो बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार जो लोग हैं, खास सावधानी आप जरूर बरतें।